अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मूली सर्दियों में अल्लाह ताला जल्ला शानुहु की तरफ से मिलने वाला एक बहुत बड़ा तोहफा है। मूली, जिसे इंग्लिश में रेडिश कहा जाता है, हमारे मैदे और जिगर के लिए ये बहुत फायदेमंद है। मूली की जड़, मूली के पत्ते, ये सब चीजें बहुत कारआमद हैं। हम में से अक्सर लोग जब मूली को इस्तेमाल करते हैं तो हम मूली के पत्तों और मूली की जड़ को मामूली समझकर फेंक देते हैं। हालांकि इसके पत्तों और इसकी जड़ में कई तिब्बी फवायद छुपे हुए हैं। मूली के मुख्तलिफ रंग होते हैं। सफेद मूली भी होती है, जामुनी रंग की भी होती है और स्याह रंग की भी होती है। अमेरिका में सबसे मशहूर किस्म की मूली पाई जाती है जिसका रंग चमकदार लाल होता है। मूली में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, पोटाशियम, फोलेट और विटामिन सी भी मूली में पाया जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं मूली के 5 हैरत अंगेज फवायद के बारे में। नंबर 1, मूली जिगर और मैदे की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। मूली जिगर में मौजूद जहरीले मवाद को डिटॉक्सिफाई करने में मदद देती है। मूली में काफी मिकदार में ग्लूकोसेनोलेट्स पाए जाते हैं जो कि जिगर को सेहतमंद रखते हैं। बहुत से लोग यरकान के देसी इलाज के तौर पर मूली का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इस वजह से करते हैं कि मूली जिगर के मसाइल को ठीक करने में बहुत फायदा देती है। आधा कप मूली में 1 ग्राम फाइबर पाया जाता है और फाइबर के इस्तेमाल से मैदे के मसाइल भी ठीक हो जाते हैं। मूली खाने से कब्ज भी दूर होती है, शुगर लेवल में भी कंट्रोल आता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL में भी कमी वाक़ होती है। मूली खाने का दूसरा फायदा, मूली कैंसर यानी सरतान के बचाव में भी बहुत कारआमद साबित होती है। वो सब्जियां जो आइसोथियोसाइटेनस में तब्दील होकर जिस्म से जहरीले मवाद को खारिज करती हैं, तो उनमें नुमाया नाम मूली का है। मूली के इस्तेमाल से कैंसर जैसे मूजी मर्ज से भी बचा जा सकता है। मूली खाने का तीसरा फायदा, मूली खाने से बढ़ता हुआ वजन भी कंट्रोल में आ जाता है क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं। आधा कप मूली में सिर्फ 12 कैलोरीज पाई जाती हैं। तो वो लोग जो वजन को कम करना चाहते हैं वो अगर स्नैक्स के तौर पर मूली को इस्तेमाल करें तो इससे उनका बढ़ता हुआ वजन भी कंट्रोल में आ जाएगा। मूली के इस्तेमाल का चौथा फायदा, मूली एंटी फंगस भी है। मूली खाने से जिस्म में इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। जिस्म में पैदा होने वाली बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। मूली खाने का 5वां फायदा, मूली स्किन यानी जल्द की सेहत को बेहतर बनाने में बहुत फायदेमंद है। मूली में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो कि जल्द के लिए बहुत कारआमद साबित होते हैं, जैसा कि काम्प्लेक्स विटामिन सी और जिंक इसमें पाया जाता है। इसी तरह मूली में पानी वाफिर मिकदार में पाया जाता है जो कि जल्द से पानी की कमी को दूर कर देता है। इसके अलावा मूली में ऐसी एंटी बैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं जो कि जल्द की खुश्की को दूर करती हैं और जल्द की फटन को भी खत्म कर देती हैं। अब सवाल ये है कि मूली किस वक्त इस्तेमाल करें और मूली किन लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। सबसे पहले मूली किस वक्त इस्तेमाल करें। अगर तो आपका मैदा मजबूत है तो मूली को नाश्ते से पहले खाली पेट इस्तेमाल करना फायदे से खाली नहीं है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है, कब्ज दूर होती है और जिस्म से जहरीले मवाद खारिज हो जाते हैं। या अगर आपका मैदा मजबूत नहीं है तो इसके अलावा इसको आप अगर दोपहर के वक्त इस्तेमाल करें तो दोपहर के वक्त इसको इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। आप इसको दोपहर के वक्त सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, एक बात याद रखें, रात को मूली ना खाएं क्योंकि रात को अगर कच्ची मूली खाई जाए तो इसको खाने से गैस, बदहजमी और खांसी की शिकायत भी हो सकती है। हाँ, अगर आप पका के खा लें तो फिर कोई मसला नहीं होगा। अब किन लोगों के लिए मूली नुकसानदेह है? सबसे पहले थायराइड्स के मरीजों के लिए मूली का इस्तेमाल ठीक नहीं है। नंबर 2, वो लोग जिन्हें गैस और बदहजमी के मसाइल हों तो अगर वो रात को कच्ची मूली का इस्तेमाल करें या कच्ची मूली का ज्यादा इस्तेमाल कर लें तो इससे उनके ये मसाइल बढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पे वो लोग जिन्हें खांसी का मसला हो और दमे का मसला हो वो भी इससे परहेज करें क्योंकि मूली की तासीर ठंडी होती है तो इससे इनके मसाइल और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आपको खानी भी हो तो इसके साथ आप अदरक को इस्तेमाल करें या इसके साथ आप शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसकी तासीर में एतदाल आ जाएगा, तवाज़ुन आ जाएगा और फिर इससे आपको कोई मसला नहीं बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
اس کو لائک کیجئے گا اور اس کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب فرما دیا کریں۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔